हेलो फ्रेंड, सुबह के 7 बजे लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम हर रोज़ की तरह आज फिर आप लोग के बीच में हाज़िर हैं। आपका कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और डायरेक्ट चैट बॉक्स में आप सवाल-जवाब कर सकते हैं। दोस्तों आइए, जल्दी से जुड़िए। आपका कोई सवाल है, तो चैट बॉक्स में सवाल सवाल को आप छोड़ते चलिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है कि ज़मानत आपका अधिकार है, ज़मानत हमारा अधिकार है। बिना झंझट के आप ज़मानत ले सकते हैं। आज मैं आपको वो सेक्शन, वो अपराध, किस तरीके के मामले में आपका ज़मानत अधिकार है, आप हक से वो ज़मानत ले सकते हैं, पुलिस से या कोर्ट से। इसके बारे में इस लाइव वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे, जिससे आपकी सामाजिक, आर्थिक और मेंटली जो प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कत आती है, वो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो अगर आपका कोई सवाल है ज़मानत से जुड़ा हुआ, कोई मेंटली, कोई सामाजिक या कोई आर्थिक, आप ज़मानत की वजह से कुछ चीज़ें झेल रहे होंगे, तब चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354268758। यहाँ मैसेज करके भी आपको जो सवाल पूछना है, सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको एक सवाल फ्री दिया जाता है, कोई छोटा-मोटा या कोई आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बिना एडवाइस फीस लिए हुए आपको वहाँ पे सवाल का जवाब दिया जाएगा। कोई बड़ी बात है, आपको ज़्यादा कुछ समझना है, तो कॉल बुक करके ₹500 आप पे करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप सुबह-सुबह मुझसे लाइव आते हैं, मैं भी आप लोग के बीच में लाइव आता हूँ। हम दोनों कुछ बातें सुनते हैं, समझते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, तो अच्छा लगता है कि हम एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप हमारा लाइव वीडियो देखते हैं, तो आप हमारा भी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही आप लोग का मदद करता हूँ, हम एक-दूसरे को मदद करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, हर किसी के साथ एक-दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। लौटते हैं अपने टॉपिक पे, ज़मानत आपका अधिकार है, बिना झंझट के ज़मानत लें। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी कुछ अपराध जो होते हैं, कुछ जो आईपीसी की जो धाराएँ हैं, उसमें आपका हक है, आपको आसानी से उसमें ज़मानत मिलना चाहिए, चाहे वो पुलिस के पास से, चाहे कोर्ट से। आपको कोई रोक-टोक नहीं कर सकता कि आपको ज़मानत नहीं दिया जाए। आपका राइट्स है, आपके अधिकार हैं उसमें। आप हक से उसमें अपना ज़मानत ले सकते हैं, माँग सकते हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ़ पुलिस के नाम से, उनको नहीं पता कि किस तरीके के ऑफ़ेंस दर्ज हो रहा है, किस तरीके के मामले पुलिस दर्ज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग डरते हैं। उस डर का नतीजा ये होता है कि उनकी आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, यानी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनके साथ आने लगती है, और साथ में मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं कि अब इसे कैसे डील करें, पुलिस हमें पकड़ लेगी, पुलिस हमें परेशान करेगी, हमसे कोई गलत लोग पैसे ले लेंगे, गलत गतिविधियाँ हमारे साथ चलेगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे डरते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सबसे पहले आपको डरने से पहले आपको पता करना चाहिए कि पुलिस आपका जो मामला दर्ज कर रही है, आपके खिलाफ जो मामला बना रही है, वो किस धाराओं में बना रही है, किस तरीके का ऑफ़ेंस उसके पास दर्ज हो रहा है।
अगर आपका ज़मानत वाला ऑफ़ेंस है, जिसमें आपका हक है, आपका अधिकार है कि उसमें ज़मानत मिले, तो क्यों डरना? डायरेक्ट जाइए आप पुलिस के पास, वहाँ जाके आप 2 ज़मानती ले जाइए, उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट ले जाइए, एक फ़ॉर्म आता है, फ़ॉर्म भरिए, ज़मानत लीजिए। बिल्कुल टेंशन फ़िक्र, कोई ज़्यादा पैसे कोई झंझट ही नहीं पैसे का। नहीं तो अगर आप डरते हैं, आप भागते हैं, तो वो फिर मुसीबत बन जाती है। आज के हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेक्शन भी जानेंगे, यानी कुछ ऐसी धाराएँ मैं आपको बताऊँगा आईपीसी के, वो धारा आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से सुन भी सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि आसानी से इस धाराओं में, इस सेक्शन में ज़मानत मिल जाती है। दोस्तों, हमारे आईपीसी में ऐसे बहुत सारे धाराएँ, बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं, जो कि आपको आसानी से ज़मानत के अधिकार के बारे में बताते हैं, कि आप डरिए मत, आप आसानी से जाइए, ज़मानत लीजिए। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो टॉपिक आपको समझ में आएगी। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और बहुत सारे लोग लाइक तो आते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप लोग के पास, वो पता नहीं चलेगा कब आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम से अगर लाइव आऊँ या कोई वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोगों को डायरेक्ट आपके पास वो नोटिफ़िकेशन के द्वारा आ जाएगा। विधि ज्ञान चैनल आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, अलग-अलग सेगमेंट में अलग-अलग चीज़ें आ रहा है। कानून की पढ़ाई-लिखाई लेके आ रहा है, कानून की जानकारियाँ लेके आ रहा है, जीवन की कहानियाँ लेकर आ रहा है, प्रेरक शब्द लेके आ रहा है, आप लोग के बीच में लाइव आ रहा है, आप लोग के सवालों का जवाब दे रहा है। ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी विधि ज्ञान से जुड़े, विधि ज्ञान से चैनल का फ़ायदा लें। दोस्तों, ज़मानत आपका अधिकार है, जो मैं आप लोग को सेक्शन बताने जा रहा हूँ, वो आप नोट भी कर सकते हैं या आप याद भी कर सकते हैं और अगली बार से इस सेक्शन में, इस धाराओं में अगर आपका मामला दर्ज होता है, तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। डायरेक्ट आप पुलिस थाने जाइए या कोर्ट जाइए। 2 ज़मानती को लेके जाइए, जो आपका जो ज़मानत लेंगे, उनका कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और डायरेक्ट एक फॉर्म भरिए, जो एक बेल बॉन्ड का जो फॉर्म होता है, बेल बॉन्ड फॉर्म भर के पुलिस के पास जमा कर दीजिए या कोर्ट में जमा कर दीजिए और आसानी से आप ज़मानत ले लीजिए, डरिएगा मत। मेरा मेन मकसद इस लाइव में आकर ये सब्जेक्ट बताने का यही है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम से डरेंगे नहीं। नोट कर लीजिए, आईपीसी के सेक्शन 129 129 जो धारा है, इसमें आपका हक है ज़मानत लेना। इसके बाद 135 से लेके 148 तक, सेक्शन 135 टू 148 तक के जो धाराएँ हैं, इसमें आपका ज़मानत लेने का अधिकार है। इसके बाद सेक्शन 151 टू 153 151 से 153 तक आपका अधिकार है कि आप आसानी से ज़मानत लें। इसके बाद 154 से लेके 160 तक, 154 से लेके 160 तक आपका अधिकार है कि ज़मानत लें। 166 में भी आपका पूरा अधिकार है कि आप ज़मानत लें। 166 बी से लेके 169 169 तक, यानी 166 बी से 169 तक की जो धारा है, इसमें आप आसानी से ज़मानत लें। 171 से लेके 174 तक, 171 टू 174 तक की जो धारा है, इसमें आप आसानी से ज़मानत लें। 175 टू 193 175 से 193 तक की जो धारा है, इसमें आप आसानी से ज़मानत लें। इसके बाद 197 टू 221 197 से लेके 221 तक की जो धारा है, इसमें आपको आसानी से
ज़मानत मिलेगी। 223 से लेके 224, 223 टू 224 तक की जो धाराएँ हैं, इसमें आप आसानी से ज़मानत लें। 225 के ए और बी, इस दोनों धाराओं में आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 228 से लेके 229 तक, 228 से लेके 229, ये दोनों धाराओं में आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 259 टू 266, यानी 259 से लेके 266 तक की जो धारा है, इसमें आप आसानी से ज़मानत ले सकते हैं। 275 टू 294 ए, 275 से लेके 294 ए तक की जो धारा है, इसमें आप आसानी से ज़मानत ले सकते हैं। 296 से लेके 298, 296 टू 298 तक की जो धारा है, इसमें भी आप आसानी से ज़मानत ले सकते हैं। 304 ए, जिसमें आप आसानी से ज़मानत ले सकते हैं। 296 टू 298, 296 और 2 से लेके 298 तक की जो धारा है, इसमें भी आप आसानी से ज़मानत ले सकते हैं। 309 की जो धारा है, इसमें भी आसानी से ज़मानत मिलेगी। 312 में भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 317 से लेके 323 तक की जो धारा है, इसमें भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 325 में भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 330 में भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 334 से लेके 352 तक, 334 से लेके 352 तक की जो धारा है, इसमें भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 354 ए, सी, डी, जो महिलाओं से जो छेड़खानी का जो ऑफेंस जो लगता है, जो धारा लगता है, उसमें 354 ए में, सी में और डी में, अगर फर्स्ट टाइम अगर अगर ऐसा ऑफेंस होता है, तो आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। सेकंड टाइम में आपको फिर वो ज़मानत नहीं होता। अगर किसी को पहली बार कोई महिला अगर ऐसे ऑफेंस दर्ज कराती है, तो जाके वो ज़मानत ले सकता है। इसके बाद 355 से लेके 363 तक की जो धारा है, इसमें आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 374 में मिलेगी आसानी से, 376 बी में भी आपको आसानी से ज़मानत मिल जाएगी। 385 में भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 382 से लेके 389 तक, इस दोनों धाराओं में आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 403 से लेके 404 तक, इस दोनों धाराओं में आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 422 से लेके 435 तक की जो धारा है, इसमें भी आपको आसानी से ज़मानत मिल जाएगी। 440 से लेके 448 तक के जो ऑफेंस है, जो अपराध है, उसमें भी ज़मानत मिलेगी। 451 में भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 465 में भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 469 टू 475, ये 469 से लेके 475 तक की जो धारा है, इसमें भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 477 से लेके 489 तक, 477 ए टू 489 तक के जो धाराएँ हैं, जो ऑफेंस है, उसमें भी आपको ज़मानत आसानी से मिलेगी। 489 सी और ई, कभी अगर ऑफेंस में अगर आपका मामला दर्ज होता है, उसमें भी आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 490 से लेके 498 तक का अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, उसमें भी आसानी से ज़मानत मिलेगी। 500 से लेके 504 तक के भी ऑफेंस में आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। 506 से लेके 510 तक की जो ऑफेंस है, इसमें आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जितने भी धाराएँ बताए, इसमें अगर आपका मामला दर्ज होता है, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पुलिस से संपर्क कीजिए, डायरेक्ट उसके पास जाइए और वहाँ जाके 2 ज़मानती को लेके, उसके कोई डॉक्यूमेंट लेके, आप आसानी से जाके कुछ श्योरिटी जो होता है, अब श्योरिटी में जैसे कि बैंक का जो एफडी होता है या गाड़ी का जो कागज़ात होते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी आप आसानी से ले जाइए या ज़मीन के कागज़ के रसीद-वसीद ले जाके आप आसानी से पुलिस के पास एक फॉर्म आता है, बेल बॉन्ड का, वो भरिए और भर के जमा कीजिए और टेंशन खत्म। उसके बाद वो केस में आगे का प्रोसीडिंग चलता रहेगा, आपको कोई डरने की बात नहीं, किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको आसानी से ज़मानत मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता ज़मानत से। दोस्तों, आज के जो मैं सेशन में जो आपको लाइव जो बता रहा हूँ, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे लोग आर्थिक, सामाजिक और मेंटली टॉर्चर में आ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं और इसके वजह से सबसे भारी जो नुकसान होता है, सामाजिक तो होता ही है,
आर्थिक बहुत ब ज़्यादा होता है। कुछ गलत लोगों के संपर्क में आने से आपसे वो कुछ पैसे भी इस तरीके से ले लेते हैं कि आप हँसी-हँसी दे देते हैं, खुशी-खुशी दे देते हैं कि चलो अगला मुझे बचाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी गलत व्यक्ति के अगर हाथ में पैसा देते हैं, गलत जगह पे आप पैसा देते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है कि आप बचेंगे। तो ये ज़रूरी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसको भी पैसा दे रहे हैं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके बारे में, उस कानून के बारे में, उस चीज़ों को समझिए और समझ के आप खुद ही उसमें ट्राई कीजिए। आप दूसरों को जो देने की वजह से। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर से डर भी निकलेगी और आपका जो आर्थिक जो नुकसान होने वाला है, वो भी नहीं होगा। मेंटली जो टॉर्चर होने वाले हैं, जो आप डरने वाले हैं कि पुलिस हमारे साथ क्या करेगी, कोर्ट हमारे साथ क्या करेगी, हम किसके पास जाएँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूरी होगी अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो। ये वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो कि ये कितना महत्वपूर्ण बात मैं आज आप लोग के बीच में बता रहा हूँ कि आपको इस ऑफ़ेंस में आसानी से ज़मानत मिलेगी। अगली बार से आप डरिएगा मत। तो जो भी मैंने आपको धाराएँ बताए, आप फिर से बैक में जाके सुन सकते हैं और कोई भी इससे जुड़ा हुआ सवाल है, अगर आपको जो मैंने ये धारा जो बताया मैंने जो सेक्शन आपको मैंने अभी जस्ट बताया, इसमें अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ज़मानत से लेके कोई भी बात को दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी बताया, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये मेरा धारा में आप बोल रहे हैं कि ज़मानत मिल जाती है और मुझे ज़मानत नहीं मिल रही है। आप मुझसे इसके बारे में सवाल भी कर सकते हैं। अगर इन धाराओं में ज़मानत नहीं मिल रही है तो, आपको पुलिस परेशान कर रही है तब, जो मैंने आपको धारा बताया, आप उसको नोट भी कर लीजिए, पीछे जाके सुन भी लीजिए और अगर आपके साथ पुलिस अगर ऐसी कोई दिक्कत कर रही है, परेशानी कर रही है इन धाराओं में, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपका अधिकार है, आपका कोई झंझट नहीं होना चाहिए, ना इसमें किसी अदर पर्सन की ज़रूरत पड़नी चाहिए या किसी वकील की ज़रूरत पड़नी चाहिए, इन धाराओं में अगर आपको ज़मानत चाहिए तो। इसके अलावा जो धाराएँ हैं, उसमें आपको फिर दिक्कत होगी, आपको डायरेक्ट संपर्क पुलिस से करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको बिना वकील के आपको ज़मानत मिलने में दिक्कत होगी। साथ में दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ, जो धाराएँ मैंने अभी आपको बताया, इन धाराओं के साथ अगर जो धाराएँ मैंने नहीं बताया, अगर वो धाराएँ जुड़ जाती है, वो धाराएँ अगर आपके उस धाराओं के साथ आती है, तो फिर जब डील किया जाएगा तो वो फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस में चला जाएगा, यानी अज़मानती अपराध की श्रेणी में चला जाएगा, फिर आपको ज़मानत नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने धाराएँ बताया, जो मैंने आपको सेक्शन बताया, इसके साथ अगर अज़मानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस जो मैंने धाराएँ नहीं बताया, अगर वो जुड़ जाती है, तो फिर आप डायरेक्ट पुलिस से संपर्क मत कीजिएगा। फिर आप किसी वकील के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से या जो चीज़ें उसमें फिर अज़मानती अपराध वाली जो होती है, वो उसके तहत आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो आप लोगों के लिए अग्रिम ज़मानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का बनाया था और एंटीसिपेटरी बेल कैसे रद्द हो सकता है, इसके बारे में बताया था। दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी आप सुन सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ भी अगर कोई आपको ज़मानत को लेके कोई दिक्कत, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो था। ऐसे ही हम लोग सुबह-सुबह फिर से जुड़ेंगे आप लोग के बीच में, कोई सवाल-जवाब होगा, उसको भी लेंगे और अगर आपका समस्या है, तो हम डेली कुछ ना कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी जानकारी आप लोग के बीच में लेके आता हूँ, जो कि आपको सुनना चाहिए। सुबह अगर आप 15 से 20 मिनट वक़्त दीजिएगा, डेली मुझे आप, तो आपका भी समस्या हल होगा और आने वाले वक़्त में अगर आपके साथ आर्थिक, सामाजिक और मेंटली बातों से आप बचिएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो कानूनी जो जाल है, ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति इस जाल में कब फँस जाए, कैसे फँस जाए, कोई नहीं पता। तो ज नॉलेज रखना, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों,
अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कभी भी लाइव आऊँगा, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा और आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और जो बातें होगी, हम दोनों आपस में डायरेक्ट करेंगे। दोस्तों, तो फिर हम नेक्स्ट कल लाइव सेशन में मिलेंगे। कोई भी बातें हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। ज़मानत आपको किसी ऑफ़ेंस में नहीं मिल रही है, कोई बातें आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर जुड़ें और आपका जो भी सवाल है आप छोड़ सकते हैं। आपको लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।